दोस्तों एक ऐसा तिलक लगाने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। अगर आप घर से बाहर जाते हैं और अपने माथे पर ऐसा तिलक लगाकर जाते हैं तो आपके जीवन में आने वाली अड़चनें तो दूर होती है। आपका कार्य सफलता तक पहुंच जाता है। यानी कि आपको उस कार्य में हार नहीं हो सकती है। दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और खास होती है। आज हम आपको एक ऐसी ही शक्तिशाली उपाय के बारे में बताएंगे, शक्तिशाली चीज के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को चमका देगी, आपकी किस्मत को पलट देगी। दोस्तों तंत्र शास्त्र में आपने इन चीजों के बारे में विशेष रूप से सुना होगा जो बेहद खास होती है, जिनके बारे में काफी लोग जानते हैं, जिन्हें आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं। हर एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए सभी व्यक्तियों को घर से बाहर निकलना पड़ता है और आपको बता दें कि घर से बाहर निकलने पर नकारात्मक शक्तियां जोर लगाती हैं और वह आपके ऑरे पर प्रभाव डालती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में ऑरे के बारे में बताया है, हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग ऑरा होता है। बस जिस प्रकार उस व्यक्ति का ऑरा होता है उसी प्रकार से चीजें उसके जीवन में आकर्षित होती हैं। कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि वो धन को आकर्षित करता है और कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि वो उनके जीवन में मुसीबतों को खड़ा कर देता है, दुख और परेशानियों को आकर्षित कर लेता है। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि जितने भी संसार में अदृश्य शक्तियां होती हैं वह केवल ऑरे पर ही प्रभाव डालती हैं। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं उस समय हर एक व्यक्ति अपने आप में ही सुखद महसूस करता है। जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है और वो मंदिर में जाकर बैठता है तो तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जाएं उसके ओर प्रभाव डालने लगती हैं और वह खुद में सुख को महसूस करता है, अनुभव करता है। इसी प्रकार से सकारात्मक हो जाता है। जिस कार्य का प्रभाव आप अपने जीवन में करते हैं, जिस कार्य का प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार अगर आप किसी नकारात्मक जगह पर जाएंगे जहाँ पर नकारात्मक व्यक्तियों का वास होता है तो आप खुद ही उन चीजों को महसूस कर सकते हैं। और एक और यह चीज सभी लोगों ने अपने जीवन में एक न एक बार जरूर से महसूस की होगी। जैसे कि अब आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ नकारात्मक ऊर्जा का आवाज होती है, आवाज होता है, तो तुरंत ही वहां पर आपको चिंता, घबराहट, परेशानी उत्पन्न हो जाती है। मन में आपके तरह तरह की बातें आने लगती हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वह सीधा आपके ऊपर प्रभाव डालती है और आपसे उनका जुड़ाव हुआ होता है। इसलिए तुरंत ही आपको लगता है कि यहाँ तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो आज के वीडियो में बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे। इसलिए सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनकर सभी बातों को समझें ताकि आपको इनका संपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाए। दोस्तों इन जानकारियों को सुनना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, तभी यह तंत्र प्रयोग कार्य करते हैं। हम अपने हर वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको बताते हैं जो कोई भी अपने चैनल में नहीं बताता है। इसलिए सभी जानकारी को सुनना बेहद ही जरूरी होता है। दोस्तों चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें। आपको सबसे पहले बता देते हैं कि जिस प्रकार इंसान का अपना एक अलग ऑरा होता है, बिल्कुल उसी प्रकार हर एक चीज का भी ऑरा होता है। बस इन्हीं चीजों को आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दें ओम नमः शिवाय। दोस्तों भगवान शिव को नमस्कार अवश्य लिखें। दोस्तों भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान शिव का स्मरण करते हैं उनके जीवन में हर कार्य दुर्लभ से दुर्लभ सुलभ हो जाते हैं। दोस्तों कभी भी वे व्यक्ति अपने जीवन में हार नहीं मानते हैं, किसी भी चीज से पीछे नहीं हटते हैं और उन्हें अंदर से यह लगता है कि वह हर चीज को कर सकते हैं, हर चीज को प्राप्त कर लेते हैं। और यह चीजें जो न हारने वाली होती है ये बहुत ही कम लोगों में होती है। ज्यादातर लोग परेशानियों से हार कर बैठ जाते हैं और कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। इसलिए कभी भी परेशानियों से हारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि परेशानियां होती तो हैं लेकिन इन्हें समाप्त भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि हमने काफी वीडियो में आपको बताया कि हर एक इंसान का अपना एक अलग ऑरा होता है, इसी प्रकार
हर एक चीज़ का भी अपना अलग ऑरा होता है। और ये बात तो आपको पता ही होगी कि हर एक चीज़ केवल एनर्जी होती है, जो आपकी ओर आकर्षित होती है और ऑरे से रिलेटेड होती है। इस जानकारी के बारे में केवल वही लोग जानते हैं जो तंत्र करना जानते हैं, मंत्र करना जानते हैं। तंत्र मंत्र को उन्होंने संपूर्ण तरीके से सीख रखा है, क्योंकि जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती है, ये ऑरे पर ही एनर्जी वेस्ट होती है और इन्हीं के माध्यम से तंत्र किया जाता है। इन्हें आभा मंडल भी कहा जाता है। हर एक इंसान के आसपास 7 रंगों का जैसे रेनबो होता है, उसी प्रकार 7 रंगों का आभा मंडल भी होता है। उसका चक्र में से किसी भी कोई न कोई गड़बड़ होती है, तो बस उसके जीवन में वह परेशानियां आने लगती हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र खराब होता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मेहनत बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ जाती है। धन की उसे बहुत ज्यादा हानि होती है, धन की समस्या बढ़ जाती है, कर्ज उसके जीवन में बहुत ही बढ़ जाता है और कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता है। किस्मत बिल्कुल दुर्भाग्य में बदल जाती है, क्योंकि तंत्र में बताया गया है कि मणिपुर जो चक्र होता है वो धन का स्थान होता है। यहीं पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं और मणिपुर चक्र का जो कलर होता है वह येलो कलर होता है। यानी कि जब भी किसी के आभा मंडल में ये रंग खराब हो जाता है, तो उसके जीवन में धन की परेशानी आने लग जाती है। इसी प्रकार बिल्कुल ही अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र खराब हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत ज्यादा हो जाते हैं और अधिक से अधिक उसकी बर्बादी होती है और वह अपने शत्रुओं के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। शत्रुओं से हमेशा उसको घबराहट, चिंता सताए रहती है और उसके शत्रु लगातार परेशान करते जाते हैं। मूलाधार जो चक्र होता है, ये माँ काली का स्थान बताया जाता है और यही कारण है कि महाकाली के जो भक्त होते हैं वह अपने जीवन में कभी भी शत्रुओं से नहीं डरते हैं, बल्कि उनके शत्रु महाकाली के साधक को देखकर उनके मन में ही भय बन जाता है। क्योंकि महाकाली के जो साधक होते हैं, उनकी आंखों में ही एक ऐसी गजब की शक्ति होती है, वह केवल अपने शत्रु की आंखों में देखकर ही उसके जीवन में हलचल मचा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप कोई धन का कार्य करने जा रहे हैं जो किस्मत से जुड़ा हुआ है और वह आपका हो नहीं पा रहा है या कर्ज से जुड़ा हुआ है, जैसे कि नौकरी वगैरह आदि के लिए जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पीली हल्दी आपको जेब में रखनी चाहिए। यानी कि पीली हल्दी की गांठ लेकर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये गुरु ग्रह के कारक मानी जाती है। गुरु ग्रह का कारक वस्तु है, भगवान विष्णु की कारक वस्तु है, तो इस चीज के प्रभाव से आपके और आपके जीवन में आने वाले दुष्प्रभावों को दूर करती है। इससे आपकी किस्मत बलवान होती है। आपको यह भी बता दें कि पीली हल्दी की जो गांठ होती है, वो बार बार टच करने से मणिपुर चक्र बिल्कुल ही ठीक हो जाता है, जिससे धन आकर्षित होता है, जीवन में पड़ने लग जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पुराने जमाने में काफी लोग स्त्रियों को करते हुए नाभि के आसपास हल्दी थोड़ी सी लगा देते थे। इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल नाभि में आपको हल्दी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि मणिपुर चक्र का जो स्थान होता है वह नाभि से 2 अंगुल ऊपर होता है। तो बस वहीं पर हल्दी का तिलक आप यह लगा सकते हैं या फिर हल्दी की गांठ को भी रख सकते हैं। इससे धन की प्राप्ति आपकी होती है और आपकी धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं और जो आपके जीवन में कष्ट होते हैं धन से जुड़े हुए, वह निश्चित ही दूर हो जाते हैं। एक बार इसका प्रयोग जरूर से करना। अब दूसरी चीज यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जहां भी आप चाहते हैं वहां शत्रु आपके बढ़ जाते हैं, हमेशा कोई ना कोई आपके खिलाफ रहता है, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में प्रश्न पूछते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती और दूसरों का अच्छा करते हैं, भला करते हैं, लेकिन फिर भी उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कोई भी उनका मान सम्मान नहीं होने देता। आजकल के ज़माने में सभी लोग इसलिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तरह-तरह की चीज़ें करते हैं ताकि उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति हो सके और जीवन में उनको मान सम्मान मिले। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल को बिल्कुल व्यर्थ ही समझने लग जाते हैं जिनको मान सम्मान नहीं मिलता। तो दोस्तों, इसको करने से आपको केवल एक काम करना है जिससे आपको मान सम्मान की भरपूर भरमार मिलेगी। दोस्तों, आपको केसर का तिलक लेना है और केसर का जो तिलक होता है वो आपको अपने माथे पर लगाना शुरू कर देना है। आप जहाँ भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, केसर के तिलक को रोजाना लगाकर शुरू करके
आपको जाना है प्रताप ही होंगे और बल्कि कोई भी फिर भी आपका बन जाएगा। जो भी आपकी ओर देखेगा वो सिर्फ आपके गुण गाएगा। शत्रु भी आपके हो जाएंगे, आपसे मित्रता का स्वभाव करने लगेंगे। और इस बात का ध्यान रखना कि केसर का तिलक आपको बीचों बीच में, जहाँ पर आपकी थ्रेड होती है, जहाँ पर आप अपने अंगूठे से लगा सकते हैं, क्योंकि जो अंगूठा होता है उसमें अग्नि तत्व होता है, इसलिए केसर का तिलक केवल अंगूठे से ही लगाया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वह अपनी रिंग फिंगर उंगली से तिलक लगाते हैं। तो आपको यह भी बता दें कि हर एक उंगली से तिलक लगाने का अलग-अलग महत्व होता है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने अंगूठे का इस्तेमाल करना चाहिए और अंगूठे से ही तिलक अपने माथे पर उंगलियां होती हैं, उनमें सभी ग्रहों का वास होता है, इसी में सभी तत्वों का वास होता है। इसलिए हाथों की उंगलियों द्वारा कई प्रकार की हीलिंग, एक्यूप्रेशर पॉइंट आदि कई तरह की बीमारियां भी ठीक की जाती हैं। और तीसरी चीज ये है कि आप कहीं पर जाते हैं और वहां पर आपको चिंता, घबराहट, परेशानी होती है, तो इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने पास मात्र 8 काली मिर्च के दाने रखना शुरू कर देना है। और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है और आपके शत्रु भी आपको हानि नहीं पहुंचाते हैं। बल्कि काली मिर्च अपने पास रखने से नकारात्मक ऊर्जा भी आपको हानि नहीं पहुंचाती है। कई बार बाहर से नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऑरे को बिगाड़ देती है, इसलिए आपको काली मिर्च अपने पास रखना बेहद जरूरी है। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अलग-अलग तिलक कैसे लगाने चाहिए और इनका महत्व क्या होता है, कौन-कौन सी उंगली से ये तिलक लगाए जाते हैं और अलग-अलग परेशानियों के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।